नमस्कार जोहार, आप सबका स्वागत है न्यूज़ फ्रेम पर। मैं हूं कुणाल सिंह और हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा विश्लेषण लेके। आज का पूरा दिन लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के राजनीतिक कैरियर और बिहार चुनाव की उथल पुथल में बीता। आज रॉस एवेन्यू कोर्ट में ये आरोप तय किया गया कि आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव के साथ साथ 14 और आरोपियों पर आरोप तय किए गए। इसके साथ ही अब ये आगे की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आरोप तय करना क्या है? ये आरोप तय करना क्या? आरोप तय करने के बाद लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार जेल जाएगा या वो ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? आखिर क्या है पूरा मामला? उसी को आज हम अपने इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल कानूनी प्रक्रिया ऐसी है कि पहले कोई भी अगर जांच एजेंसी हो, चाहे वो सीबीआई हो चाहे पुलिस हो, इस मामले में सीबीआई जांच कर रही है आईआरसीटीसी घोटाले को लेकर। वो क्या है घोटाला वो हम आपको आगे बताएंगे, पहले प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। तो सीबीआई तो किसी भी मामले में पहले पुलिस जो है वो एफआईआर दर्ज करती है और कोर्ट में जब मामला जाता है तो चार्जशीट फाइल होती है। उस चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में बहस चालू होती है और उस चार्जशीट में आरोप लिखे जाते हैं जो कि जांच एजेंसियों के द्वारा कोर्ट में जो आरोप पत्र दाखिल होते हैं, जो चार्जशीट दाखिल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि फलाना फलाना व्यक्ति पे 1 से लेकर 10 नंबर तक ये आरोप सीबीआई के द्वारा या किसी भी जांच एजेंसी के द्वारा लगाए गए हैं। इसके बाद एक कोर्ट में बहस शुरू होती है कि क्या वो सारे आरोप क्या हैं। उसके बाद कोर्ट ये तय करता है और जज ये तय करते हैं कि मान लीजिए कि 10 से 12 आरोप जो कि सीबीआई ने दर्ज किया या जो भी जांच एजेंसी ने दर्ज किया, उस पर 6 आरोपों पर कोर्ट की सहमति बन गई है। इसके बाद कोर्ट जो है वो आरोपी से पूछता है कि क्या आप इन आरोपों पर आपके क्या विचार हैं, क्या इन आरोपों को आप मानते हैं। और जब आरोपी ये कहता है कि नहीं, हम ये आरोपों को नहीं मानते हैं, जैसा कि इस केस में हुआ, उसके बाद कोर्ट जो है वो आरोप तय कर देती है और आगे की का जो ट्रायल है वो तब शुरू होता है। ट्रायल जो है वो लंबे समय तक चलती है, जिसमें फिर से बहस शुरू होती है और उन आरोपों को एक एक कर बहस के जरिए ही उसे सुना जाता है। और या फिर अगर आरोपी वो सारे आरोपों पर अपनी सहमति जता देता है तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, उसे जेल जाना तय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लालू प्रसाद यादव से जब कोर्ट ने पूछा कि बताइए आप पर ये आरोप लग रहे हैं, क्या ये आरोपों से आप सहमत हैं, तो उनका कहना था कि नहीं, ये सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं और मैं केस की प्रोसीडिंग में जाना चाहता हूं। और जिसके बाद से ये सारे आरोप जो हैं वो कोर्ट ने तय कर दिए। अब आगे की ट्रायल जो है वो शुरू होगी। जब आपको बता दें कि ये सारा जो मामला है वो 2004 से 2009 तक, जब लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर थे, तब आईआरसीटी के 2 होटलों को लीज में देने की प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला दर्ज किया गया था। इसमें कहा गया था कि टेंडर की प्रक्रिया में हेर फेर कर ये जो टेंडर जो है वो सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दे दी गई थी उस वक्त। और एक दूसरा केस भी इसमें बनता था लैंड फॉर जॉब्स का, जो कि ये मामला जो था वो लालू प्रसाद यादव
और उनके परिवार पर था कि पैसे लेकर पैसे नहीं, जो कि ज़मीन था, ज़मीन लेकर रेलवे में नौकरियां बांटी गई थी। ये तो हुआ दूसरा केस। लेकिन जो IRCTC के जो लीज मामला था, जिस पर आज कोर्ट ने आरोप तय कर दिया और दूसरे मामले की सुनवाई जो है वो अब आगे होगी, 10 मई को होने की बात कही गई है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि अब ये जो आरोप तय हुए हैं, इसके बाद से लालू प्रसाद यादव हो गए, तेजस्वी यादव हो गए और राबड़ी देवी होगी, इनकी मुश्किलें अभी काफ़ी बढ़ती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आरोप तो तय हो गए हैं, अब आरोप पे ट्रायल होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जेल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं राजनीतिक संदर्भ में बात करूँ, तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा है कि RJD अपने चुनाव प्रचार में ना तो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर, ना ही राबड़ी देवी की तस्वीर, इन दोनों की तस्वीर जो है वो चुनाव प्रचार से और RJD के पोस्टर से गायब होती हुई नज़र आ रही है। लालू प्रसाद यादव जो कि RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राबड़ी देवी जो कि नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद है, और तेजस्वी यादव जो हैं वो नेता नेता प्रतिपक्ष विधानसभा है। तो और ये जो सारे जो पोस्टर्स हैं या RJD के दफ्तर के बाहर में जितने भी पोस्टर लगे हैं या सोशल मीडिया पे, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इन सारे पोस्टरों से लालू प्रसाद यादव की और राबड़ी देवी की तस्वीरों को हटाकर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीरों के साथ पूरा RJD जो है वो चुनाव प्रचार में उतर रहा है। इससे एक बात की संभावना जताई जा रही है कि जिस तरीके से लालू यादव पर चारा घोटाले के आरोप में वो जेल भी गए थे, जो कि चाईबासा चारा घोटाले के मामले में वो जेल में थे और अभी जमानत पे वो बाहर हैं, और ये सारे आरोप जो उन पर अभी जो लग रहे हैं, इनसे उनकी धूमिल जो है, उनकी जो छवि है वो धूमिल है, और उस धूमिल छवि के साथ तेजस्वी यादव भी अपने आप को जनता के सामने रखने से कतरा रहे हैं। इसलिए वो जो है वो सारी तस्वीरों को हटाकर उनकी तस्वीरों को आगे किया गया है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव आज के प्रकरण के बाद वो एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट को मैं ज़रा पढ़ के आपको बताता हूं, फिर उसके मायने आपको समझाते हैं कि जब तक दंगाई एवं संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ते रहेंगे। तूफानों से लड़ने में मज़ा ही कुछ और है। हमने संघर्ष पथ चुना है, संघर्ष पथ पर चलते चलते अच्छे मुसाफिर बन निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। एक महीना पहले बिहार आकर, माफ कीजिएगा, एक महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे, हम बिहारी हैं, बाहरी से नहीं डरते। तो इस ट्वीट के माध्यम से तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और सीधा सीधा उन पर वार किया है कि कुछ दिन पहले अमित शाह बिहार आकर ये धमकी देकर गए थे कि उनको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ भूल गए कि ये तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है जो कि काफ़ी दिनों से चल रही थी। इसमें अमित शाह या किसी भी राजनीतिक पार्टी का दबाव या उन पर आरोप लगाना सही नहीं है। कोर्ट अपना काम कर रही है, राजनीतिक पार्टियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन चुनाव के प्रेशर में अभी तेजस्वी यादव काफ़ी फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर
एक बात और आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के लिए अभी ये जो मुश्किल की घड़ी है वो सिर्फ केस तक ही सीमित नहीं है। महागठबंधन को लेकर सीटों में बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। दिल्ली में मैराथन बैठक चल रही है और महागठबंधन की पार्टियां जो हैं वो सीटों को लेकर खींचातानी उनमें जारी है। कांग्रेस जो कि 60 सीटों से नीचे मानने को तैयार नहीं है, आरजेडी जो कि 130 से 140 सीटों पर लड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं वीआईपी जो है वो 40 सीटों से कम पर मानने की बात नहीं कर रही है और लेफ्ट पार्टियां जो है वो भी 30 सीटों के आसपास मांग रही है। तो यहाँ पर तेजस्वी यादव को ही अपने सीटों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू ने अपने अपने सीटों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, तो आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव को भी कल तक अपने पे सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सामने लाना ही होगा, क्योंकि 17 तारीख को नॉमिनेशन का, पहले चरण के नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और आज 13 तारीख हो चुका है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि ये जो चुनावी पैटर्न है ये बीजेपी पिछले कुछ सालों से खेलती हुई आ रही है और बीजेपी के साथ या चुनाव के साथ हम ये कह सकते हैं, ये हमें देखने को मिलता है कि जब यहाँ झारखंड में चुनाव था तो उससे पहले हेमंत सोरेन पर भी कोर्ट का जो प्रक्रिया है वो तेज़ी से चलने लगा था और हेमंत सोरेन को भी जेल जाना पड़ा था। और इस साल के शुरुआत में जब दिल्ली चुनाव थे उस वक्त भी अरविंद केजरीवाल को जेल जाना पड़ा था और चुनाव के वक्त ही वो जेल से बाहर निकले थे और उसका खामियाजा पूरी आप पार्टी को भुगतना पड़ा था। लेकिन झारखंड में इससे विपरीत हुआ था और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के माध्यम से पूरी सहानुभूति वोट जो थी वो जेएमएम के पाले में चली गई और बीजेपी के चारों खाने चित हो गए थे। उसी तर्ज पर क्या तेजस्वी यादव भी और लालू प्रसाद यादव भी अपना विक्टिम कार्ड खेलकर और सहानुभूति वोट हासिल कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है और वो आज व्हील चेयर पर कोर्ट में पेश हुए, इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में और आम जनता में ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि इतनी बढ़ती उम्र में भी लालू प्रसाद यादव को बीजेपी के द्वारा तंग किया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि सहानुभूति वोट जो है वो आरजेडी के पाले में जाती है या नहीं जाती है। तो ये तो चाल हुई पूरी चुनावी समीकरण आज के प्रक्रिया को लेकर, लेकिन बिहार की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले दिनों में अपने मतों का प्रयोग करने से पहले ये सारी बातें बिहार और बिहार की जनता के माथे पर कौंधती रहेगी और जिसके आधार पे ही लोग अपने अपने मत का उपयोग करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया और बिहार की राजनीति को और राजनीति के पीछे की खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फ्रेम के साथ और देखते रहिए हमारा विश्लेषण। नमस्कार, जोहार।